हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रेयर मैं आपके लिए हमेशा डिवाइन एंजल से करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के रूप में भी देख सकते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। तो मैं उन सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट दिया है, मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजे हैं, मुझे यूपीआई पेमेंट दिया है, उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं बलदेव सिंह फैशनेबल वेडिंग के नाम से जिन्होंने मेरे लिए यूपीआई भेजा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बलदेव सिंह जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपके जीवन में जो भी आपने मेरे लिए भेजा है, ढेर सारा उसका ट्रिलियन टाइम्स आपके लाइफ में वो रिटर्न हो। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अगेन बलदेव सिंह जी। नेक्स्ट है रजत शर्मा रजत शर्मा जी, किरण शाह जी, प्रियंका शर्मा जी, नितिन जी, आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को जो सपोर्ट किया है और मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, यूपीआई के रूप में मेरे चैनल भेजा है, जो भी मनी भेजा है उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी स्पेशल ब्लेसिंग्स आपके तरफ मैं सेंड करती हूँ। जो भी आपने मुझे अमाउंट भेजा है उसका ट्रिलियन टाइम्स आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो, यही मेरे तरफ से आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग है। तो फिर से आप लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जरूर पता होना चाहिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। एक्सपोज, कोई एक्सपोज हो रहा भाई, किसी की नींद उड़ चुकी है, कोई एक्सपोज हो गया है। आप हेवल, बहुत उथल मुथल किसी के जीवन में मची हुई है, बहुत ज्यादा उथल पुथल हौच पौच हो चुका है। वार्निंग, वार्निंग मिले थे किसी को या मिल रहे हैं। टेरिटरी, पर्सपेक्टिव, उल्टा लटकाया है तो उल्टा लटकना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो पड़ेगा ही, है ना। सौर, ठीक है। यहाँ पे है रिलीज, तो आपको बोला जा रहा है जो भी दुख है, जो भी आपके जीवन में सब कॉन्शियस माइंड में कुछ तो आपके ऐसा दुख है, पेन है, उसे आप रिलीज कर दीजिए। ये आपको बोला जा रहा है। जैसे ही आप इस दुख को रिलीज करेंगे, इस पेन को रिलीज करेंगे, आप बड़ी ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं। ये आपको डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं। अगर किसी से आपका बॉन्ड टूट गया है, किसी से बहुत अच्छा आपका बॉन्ड था, तो भी किसी ने आपको धोखा दे दिया है, दिल तोड़ दिया है, तो भी कितना भी दुख आपको हो उसे आपको रिलीज करना है। क्योंकि इस दुख की वजह से, इस एक ग्रीफ की वजह से, इसे आप जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाइए, इसे रिलीज कीजिए। आगे आने वाली जिंदगी इससे भी अच्छी है आपकी।
तो यहाँ पे देखिए किसी की नींद उड़ी हुई है, कोई एक्सपोज हो रहा है, यहाँ पे कोई तो है ऐसा, कुछ किया है इसने जो ये एक्सपोज हो रहा है। इसे अपने जो भी इसने आप किसी के साथ भी जातियां की हैं, अब इसे सामने से उसे कबूल करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा। जो इंसान मानना नहीं, कभी मानना इसने सीखा नहीं अपनी गलतियों को, तो अभी ऐसा समय आ रहा है कि इसे हर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी इन्होंने गलतियां की हैं, अभी तक जो एक्सेप्टेंस में नहीं थे, वो चीजें इन्हें करनी पड़ेगी। इन्होंने किसी ना किसी को उल्टा लटकाया, किसी की एनर्जी आ रही है, हैंग किया है, किसी के साथ गलत किया है, उन चीजों को फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ऐसा समय आ रहा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये इनकी जिंदगी तहस नहस होने वाली है। इनके बच्चे, इनका पूरी फैमिली, देखिए ये क्रोज का जो ये नेस्ट होता है यहाँ पे गिरा हुआ है, इसमें एग्स हैं, एग्स इधर पड़े हुए हैं और ये लोग विपरीत दिशा में उड़ रहे हैं। यानी इनके जीवन में हौच पौच तहस नहस होना तय है। अगर इन्होंने किसी ऐसे डिवाइन बीइंग को सताया है और उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्टेंस में नहीं है, तो यूनिवर्स इनसे गिन गिन के बदले लेने वाला है यहाँ पे, क्योंकि वार्निंग के साइन इन्हें पहले ही मिल चुके थे। इनकी टेरिटरी में भी इनका ठिकाना नहीं लगने वाला है, वहां से भी इन्हें छोड़ के जाना पड़ सकता है। ऊंची उड़ान ये उड़ नहीं पाएंगे, इनके पंख काट दिए जाएंगे, ये जो भी हैं। देखते हैं डिवाइन एंजल्स इन्होंने क्या किया है, किसके साथ किया है और किस चीज में एक्सपोज होने वाले हैं, ये सब कुछ बताइए डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए क्या है, क्यों इस तरीके से, किस चीज में एक्सपोज हो रही है और किसके साथ इन्होंने गलत किया है, क्यों एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं, प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स। नाइट ऑफ कप्स, किसी के साथ इन्होंने इन एंड आउट सिचुएशन रखा है, किसी को दुख दिया है, किसी का दिल तोड़ा है, झूठ बोला है, रिलेशनशिप में झूठा कप ऑफर किया है, किसी मतलब से किसी के लाइफ में किसी ने एंट्री की है और झूठ बोला है, थर्ड पार्टीज को एंटरटेन किया है, इन एंड आउट सिचुएशन रखी है, मतलब से आना, मतलब निकल जाए तो जाना, ऐसा किसी ने किसी के साथ किया है। यहाँ पे लवर्स आ गया, द लवर्स, ये आपका लवर है जिसने आपके लाइफ में झूठा वादा किया है, झूठी बातें की हैं और आपको झूठा आश्वासन देके थर्ड पार्टी से में गया है। ये लवर की एनर्जी आ गई, इसने झूठा कप ऑफर किया है, कुछ तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो इसे चाहिए था और चीटिंग की है आपके साथ, झूठ बोला है। ये आपका सोलमेट भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। ये आपका लवर है लेकिन थर्ड पार्टीज में इसका आना जाना है, आपको धोखा दिया है, चीट किया इसने। द फूल, बेवकूफ समझा था आपको, आपको जो चीटिंग किया, धोखा दिया, वो तो किया ही, आपको इसने बहुत बड़े एक, जैसे कहा जाता है ना किसी को धोखे से खाई से धक्का दे देना, तो उस इंसान का क्या हुआ, मर जाएगा ना, वो बचेगा थोड़ी ना। ऐसी कुछ कोशिश आपके साथ की गई है पास्ट में। ये कोई जरूरी नहीं है आपको खाई से ही धक्का देने की कोशिश की गई, कहने का मतलब किसी खतरे में डालने की कोशिश की गई है ताकि आप सदा के लिए इनके जीवन से बाहर हो जाए, आउट हो जाए, निकल जाए या इस दुनिया से चले जाएं। कुछ आपको खतरे में बहुत जबरदस्त डालने की कोशिश की है क्योंकि आपने इनकी चोरी पकड़ ली, आपने इनकी थर्ड पार्टीज को एक्सप्लोर कर लिया, आपको पता चल गया कि ये इंसान इन एंड आउट सिचुएशन में रहता है, आपको पता है ये चीजें, आपकी कदर नहीं की है, झूठ बोल के आपके लाइफ में एंट्री, अनेक बार झूठ बोला है इसने आपके लाइफ में, एंट्री मारी है फिर चला गया है, फिर एंट्री मारी है फिर चला गया है, बहुत बार आपने इसे माफ किया है। अब एंजल्स ने इनके ऊपर ब्रेक लगा दिया है, आपके जीवन में आने से रोक दिया गया है क्योंकि इनकी ये सिचुएशन ना एंजल्स को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है क्योंकि एंजल्स आपके आसपास हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है, एंजल्स भी थक गए, आप इतना माफ करते रहे, इतना माफ करते रहे इस इंसान को, अपने जीवन में बार बार एंट्री देते रहे, अभी एंजल्स ने जबरदस्ती इनके ऊपर ब्रेक लगा दिया।
अब इनका हॉर्स आप देख सकते हैं, इसका आगे पैर नहीं बढ़ रहा है, स्टक कर दिया है कि आपके लाइफ में इनको आने से रोक दिया गया है। क्योंकि अगर ये अभी भी आपके लाइफ में आए ना तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। यहाँ पे डेंजर है, डेंजर होने के कारण इन्हें रोक दिया गया है, क्योंकि ये आपको बेवकूफ समझ रहे हैं और आप इनके प्यार में इतना पागल है कि आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। जो आपकी इतनी भी कदर नहीं कर रहा, क्यों आप बार बार उसे अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हैं? नहीं देना है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अब ये रिलेशनशिप डेंजरस हो चुका है, आपकी तरफ से नहीं, किसी और की तरफ से। कोई चाहता है आपको रास्ते से हटाना, क्योंकि आप उसे ना उसके गलतियों को जो बता देते हैं, उसके मुंह के सामने उसे आईना दिखा देते हैं। इसीलिए ये इंसान ना सोचता है, आप इसके साथ मैरिड भी हो सकते हैं, आपकी मैरिज हुई हो, या ये आपका लवर है, लंबे समय से आप रिलेशन में है, अब 5, 6 से 7, 8 ईयर्स भी हो सकता है। आपको धोखा दे रहा है, ये चीजें आपको पता भी चल गई हैं और बहुत बार आपने इन्हें माफ भी किया है, लेकिन अभी एंजल्स ने इनको पकड़ लिया, अभी आने नहीं देंगे आपकी तरफ। आपके लाइफ से इन्हें जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि एंजल्स इन्हें आने ही नहीं दे रहे, उन्होंने पकड़ रखा है। क्योंकि अगर ये आएंगे तो आप इस दुनिया से चले जाएंगे, इसीलिए इन्हें जाना पड़ेगा। 5 ऑफ कप्स, ये हालत आपकी कर सकते हैं ये। अगर आप बच भी गए किसी तरह से तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दोबारा आपका दिल तोड़ के जाना और आपको गहरा घाव दे के जाना, गहरे खाई में धक्का दे के जाना, कुछ बड़ा हादसा आपके साथ करके जाना और अकेला छोड़ के जाना, लो एनर्जीज में डाल देना, दिल तोड़ देना, ताकि आप किसी जीवन में फिर किसी इंसान पे भरोसा ही ना कर सके। और ऑलरेडी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, 5 नंबर का कार्ड है, अब बदलाव आपके जीवन में आ रहे। इसके ट्रिगर से ना, इसने जो आपको धोखा दिया, चीट किया ना, उससे आप बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गए हैं और यहाँ पे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ऑलरेडी आप अपनी जिंदगी से एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अब इसे आपकी लाइफ में आने नहीं दिया जाएगा। ये जो भी है, एंजल्स है आपके आस, देख सकते आपके रिलेशनशिप में एंजल्स की ब्लेसिंग है, लेकिन चीट करने वालों को एंजल्स ने पकड़ लिया, आप जाने नहीं देंगे। किसी की नींद उड़ी पड़ी हुई है, इन्हें नींद नहीं आ रही रात भर, सन्नाटे में आपका नाम गूंज रहा है इनके कानों में। अब हर जुल्म सामने खड़ा, हर जुल्म जो इन्होंने आपके सामने, जो आपके साथ किया ना, उसके सामने इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। भाग नहीं सकते आप, यहाँ पे भागते हुए नजर आ रहे हैं, पर एंजल्स इनको खुद आपके जीवन से निकाल रहे हैं। इन्हें हर चीज का, भले ही आपसे दूर चले जाएं, जो टावर इन्होंने आपके जीवन में गिराया है, जो तबाही इन्होंने आपके जीवन में मचाई है, जो आपको रुलाया है, सताया है, आपको हैंग कर दिया है, अब उन हर जुल्म के सामने इन्हें कबूलनामा देना ही पड़ेगा, जो अभी तक ये कबूल नहीं रहे थे। ये जो भी हैं आपके जीवन में, इन्होंने बहुत तबाही मचाई है, तहस नहस कर दिया है आपके जीवन को, इन्होंने आग लगा दी, बिजली गिरा दी आपके जीवन में। जो भी है ये, अब इनको अपना कर्मा बहुत जबरदस्त यहाँ पे भुगतने वाले। सबसे बड़ा कर्मा ये भुगतेंगे कि आपको निपटाने की इन्होंने कोशिश की है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा ना कि खाई से गिरने वाले मस्त मौला, आप इनके प्यार में इतने मगन हैं, मगन, बार बार माफ करने के बाद भी आप फिर इनके झांसे में आ जा रहे। बहुत चालाक इंसान है आप, इसीलिए एंजल्स ने इनकी पकड़ ली, अब इनको आने नहीं दे रहे। यहाँ पे यही प्लानिंग था, आपको कहीं ऐसा धक्का देने वाले थे ये कि आप जिंदगी में फिर उभर नहीं पाते। एक टावर हिट हुआ आपके जीवन में, क्या पता इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे भी ब्लैक, यहाँ पे भी ब्लैक नजर आ रहा है। कुछ इन्होंने आपके ऊपर डार्क एनर्जीज भी यहाँ पे सेंड की है, जिससे आपका पूरा सब कुछ बिखर गया है। अकेले पड़ गए आप, बहुत दुखी, बहुत सैड, कोई है ही नहीं आपके पास। लेकिन डोंट वरी, आपके आसपास एंजल्स हैं। जस्टिस, ओ माय गॉड, इस देखिए मैंने कहा ना, कर्मा, इनके जीवन में कर्मा। आप बैठ के आपके बारे में ही सोचेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा ना करते, क्योंकि इन्हें ना बड़ा इधर उधर थर्ड पार्टी में जाने का बड़ा शौक था, हर जगह कप ऑफर करना, भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। इनका कप तो हर जगह ऑफर हो रहा था। अभी एंजल्स ने इनकी चुटकी पकड़ ली, अभी इन्हें जाने नहीं दे रहे। इनके साथ क्या होने वाला है, इनकी नींद उड़ चुकी है पूरी तरीके से, ये ना एक डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। यहाँ पे सन्नाटों में भी अकेले हैं, सन्नाटा है, फिर भी आपका नाम कानों में गूंज रहा है।
आप जैसा इंसान देखा ही नहीं आज तक इन्होंने। जो आपके साथ किया उसका पछतावा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पछतावे की एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा गिल्ट में है। कानों में आपका नाम गूंज रहा है, सन्नाटे में भी कोई नहीं है वहां पे फिर भी, क्योंकि अब हर जुल्म के सामने इन्हें खड़ा होना पड़ेगा जिससे ये भाग रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये टावर जो आया ना, इनका कर्मा हिट हो गया है, जबरदस्त कर्मा इनको हिट हुआ है। जस्टिस आपको मिलना है, इसीलिए इन्हें अब फेस करना पड़ेगा जो कुछ भी इन्होंने आपके जीवन में किया है। द स्टार किसके साथ किया है? आप एक ऐसे इंसान है ना कि आप शीशे में खड़े होके खुद से नजरें मिला के अपने जीवन में कभी भी आपने गलत नहीं किया, रिलेशनशिप में चीट नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, तो आप अपनी नजर में स्टार हैं। ये कोई जरूरी नहीं है स्टार 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 सीढ़ी में आपको बोलूं, आप ऐसे स्टार हैं, गलत ना करने के कारण आप कभी अपने से नजरें, आपने खुद से कभी नजरें नहीं चुराई हैं। इसीलिए आप हमेशा बिंदास जिए हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि और सच्चे होने के कारण पूरा यूनिवर्स आपका साथ देता है, हर एक इंसान आपका साथ देता है। इतना सब कुछ आपके साथ होने के बाद भी आप आज बैलेंस की स्थिति में हैं, सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए आपके तरफ जस्टिस है, इन्हें कर्मा मिलना है, इसीलिए इन्हें अब वो चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो आप जिंदगी में कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपका नाम सुन सुन के इन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि आप जैसा सच्चा इंसान कोई आपको इन्हें मिला नहीं, या आपको बुद्धू और फूल समझते थे। देखिए मनी मन ना बहुत खुश होते थे जब ये आपको धोखा देते थे, चीट करते थे, हंसते थे कि देखो मैंने कैसा चीट किया इसको और इसको पता भी नहीं चला। अगर आपको पता भी चलता था ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। आर्क एंजल माइकल ने इनके अच्छे से बैंड बजा रखी है इस समय, यहाँ भी एंजल्स है। आप जो कुछ भी कर, देखिए कुछ पुराना आपका खत्म हो रहा है इनके साथ, एक कार्मिक पैटर्न खत्म हो रहा है, एक नया जीवन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा, न्यू बिगिनिंग। आपके लाइफ में से पुराना खत्म, नया शुरू हो रहा है, न्यू स्टार्टिंग। जो भी आप करने वाले हैं उसमें आपको जीत मिलने वाली है, ये डेस्टाइन्ड है आपकी जीत। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं ना, वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपने कभी खुद से ऐसा काम किया ही नहीं कि आप अपने से नजरें चुरा सके खुद से। और ये शीशा जब आप इनको दिखाते हैं ना, इनके तरफ करते हैं, वो इनको बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, क्योंकि अपनी शक्ल, जो इनकी करतूतें हैं, वो शीशे में जब इन्हें दिखती है ना अपनी चीजें, तो इन्हें गिल्ट फील होता है, इरिटेशन फील होती है। इसीलिए इन्होंने कभी आपको ना इसीलिए आपके जीवन में टावर गिरा है। ब्लैक मैजिक भी किया आपके जीवन में कि किसी तरह आप निपट जाए ब्लैक मैजिक से ही, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ क्योंकि आप स्टार हैं, गलत नहीं है आप। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पेंटिकल्स इनके नजरों में गड़ रहा है। आपकी मेहनत का कमाई इन्हें चाहिए, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप, मैं फीमेल हूं इसलिए मैं इस तरीके से बोलती हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आपकी मेहनत की कमाई, धोखा भी आपको दिया, आपके पैसे भी चाहिए इन्हें जो आपने मेहनत से कमाए। कैसे 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 लोग हैं, किसी की हराम की कमाई मिल जाए बस रख लेना है। तो यहाँ पे जस्टिस आपको दिया जा रहा है, इनका किया धरा कुछ भी काम आने वाला नहीं है, इनका टावर इन्हीं को मुबारक हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपने अपनी बाउंड्री वाल सेट कर ली है, ऐसे लोगों को अब आप अपनी बाउंड्री में घुसने नहीं देने वाले, क्योंकि आपको भी अब जस्टिस चाहिए, आप डिमांड कर रहे हैं जस्टिस। ईश्वर ने आपके लिए तलवार उठा ली है, सच्चे इंसान है, स्टार हैं आप, जस्टिस इसीलिए आपके जीवन में आ रहा है। ये टावर इन्हीं के तरफ, इनको कर्मा हिट हो गया, टावर इनके ही जीवन में जाके गिरा है। अब कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी नजर नहीं आ रही, अकेला पड़ जाना, दुखी होना, कहीं पे बंध गए हैं, कहीं ऐसे अकेले पड़ गए कि दूर दूर तक सारी पार्टीज भाग चुकी हैं, अब कोई नहीं यहाँ पे। अब आपका नाम इनके कानों में सन्नाटे में भी गूंज रहा है। हर वो गुनाह, हर वो जुल्म, अब इन्हें यूनिवर्स के तरफ से डंडे पड़ रहे कि इन्हें कबूलना ही पड़ेगा, इन्हें उन चीजों को मानना पड़ेगा जो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये ऐसे ही अकेलेपन में घुटते रहेंगे, कोई नहीं इनका साथ देने वाला। अब आपने भी अपनी स्वॉर्ड उठा लिया, आप अपने लाइफ में इन्हें वापस नहीं ले रहे। बहुत ही आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे जो इन्हें बार बार एंट्री आप दे रहे थे, अभी आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो चुके हो।
आपने अपने लिए स्वॉर्ड उठा लिए। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल एंटरटेन करने के मूड में है ही नहीं। अब आपको भी जस्टिस चाहिए, आप डिमांड कर रहे हैं जस्टिस। वी वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस, ये आप डिमांड कर रहे हैं डिवाइन से, एंजल से, कि मुझे जस्टिस चाहिए अब। क्योंकि ना बोला है ना, जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, तो सबसे तगड़ा वार भी वही करता है, वही इंसान। तो इतना भी हद नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने हद कर दी है। आपकी क्या गलती है इसमें, है कि नहीं? तो अभी आपकी तलवार उठी है इनके, अब आपको ना, आपके दिल से इनका प्यार निकल चुका है। पहली बात तो आप इनका कब कभी भी ऑफर नहीं करने वाले। और पहली बात, इनको बढ़ने ही नहीं दे रहे, एंजल्स पकड़ लिया, एंजल से इन्हें नहीं आने दे रहे। इनका कर्मा हिट है, इनको बुरी तरीके से तब तक इन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, यूनिवर्स के द्वारा कहीं बांध दिया गया है, कहीं इन्हें स्टक कर दिया गया है, ऐसे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में, गिल्ट में इन्हें डाल दिया गया है। जब तक ये आपसे माफी नहीं मांगते, जब तक ये उन गुनाहों को कबूल नहीं करते जो जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, तब तक इन्हें यूनिवर्स की तरफ से डंडे पड़ते ही रहेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, अगेन 6 नंबर, 8 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं। यहाँ पे 11 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा भाग्य का आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जैसी एनर्जी आ रही। कार्ड तो नहीं आया है कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है पूरी तरीके से, सौभाग्य अगर बोलो तो सौभाग्य। तो 11 आपकी विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 11 आपका लकी नंबर हो सकता है। 11th मंथ आपका इंपॉर्टेंट मंथ, 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एज क्या है। सबसे पहले 49, 46, 35, 35, 51, 52, ये कुछ एज हैं, ठीक है। और अभी हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स में सबसे पहले टी है, जे है, एस है, आर है, टी है, आर है, टी है, ए है, एल है, वी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।